कुछ ऐसे खाने कह लें या रेसिपीज़ कह दें, आपके कुछ ऐसे मेमोरीज़ इनके साथ जुड़े होते हैं ना, कुछ यादें ऐसी जुड़ी हुई होती हैं जो आप कभी नहीं भूलते। तो आज मैंने बनाई है लैम के पुलाव। तो जब मैंने ये पुलाव बना रही थी तो मेरी तमाम वो सारी यादें जो मेरी माँ के साथ जुड़ी हुई है, वो मुझे बहुत याद आने लगी। तो ये वो पुलाव है जो यादों से जुड़ी हुई है और ऐसी यादें जो कभी नहीं भूली जाती। तो कहते हैं ना कि कुज़ीन या कुकिंग जो है ना, वो सिर्फ़ पकाने का नाम और खाने का नाम नहीं है, बल्कि ये वो नाम है जो यादों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम कोई भी किस्म की जो फ़ेवरेट चीज़ होती है पकाते हैं तो कहते हैं अल्लाह फ़लाना ने पकाया था, बड़ा मज़े का बनाते हैं। अल्लाह इसने बनाया था, बड़ा मज़े का बनाया था। अल्लाह मुझे तो अपनी बहन का हाथ का कोरमा पसंद है। तो जब हम इस तरीके से ज़िक्र करते हैं ना, तो फिर उन यादों को याद करते हैं और इसी बहाने अपनों को याद करते हैं। है ना कितनी अच्छी और प्यारी बात। तो मैं भी यही आज जब बना रही थी लैम पुलाव, तो मैंने अपनी अम्मी को बहुत मिस किया, बहुत याद किया, क्योंकि मेरी अम्मी के हाथ का पुलाव इतना मज़े का बनता है। अम्मी झटपट बनाती हैं, मगर क्या जादुई बनाती हैं। अम्मी के हाथ का पुलाव अम्मी के ख़ानदान के लोग भी शौक शौक से खाते हैं। तो मैंने अम्मी जैसा तो बनाने की कोशिश की है, मगर अम्मी जैसा बनाए या नहीं बनाए ये मुझे नहीं पता। पता नहीं वो क्या डालती हैं, ऐसा क्या उनमें उनके हाथ में ऐसी क्या खुशबू है या ऐसी क्या उनके हाथ में जायका है कि वो जो बनाती है ना, वो हम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करके भी ना वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। यही होती है माँ के हाथ की कुकिंग की यादें। तो जैसे कि मैं जब ये पुलाव बनाया मैंने, बड़े मज़े का बना। तो मैंने अपनी बेटी को जब दिया निकाल के खाने के लिए, तो वो कहने लगी मम्मी ये पुलाव बड़ा डिफरेंट लग रहा है, बड़ा मज़े का लग रहा है। मैंने कहा भाई ये पुलाव मेरी माँ बनाती है, मेरी अम्मी बनाती हैं, और जब बनाती हैं तो इतने मज़े का बनता है कि कसम से 2 प्लेट भी खा लो ना भर के तो भी लगता है कम है। और मेरी छोटी बहन जो है वो पुलाव की बड़ी आशिक है। वो आजकल अभी तो माशाल्लाह शादी के बाद अमेरिका में है, मगर उनका उसका फेवरेट ऐसा पुलाव है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा बेटा तुम्हारी छोटी खाला जो है ना, वो पुलाव की बड़ी आशिक है, उसको पुलाव मिल जाए तो बस वो दुनिया भूल जाए, इतना पसंद है उसको पुलाव। तो मेरी छोटी बहन को पुलाव बहुत पसंद है, और जब अम्मी बनाती थी तो भी माशाल्लाह हम लोग रच बच के खाते थे। तो ये सारी बातें इतना दिल को छूती है ना कि आपको मैं क्या बताऊं कि खानों से जुड़ा है रिश्ते। इनको सिर्फ खाना पकाना या खाना खाने का नाम ना दें, इनको रिश्तों का नाम दें, तो ही मज़ा आता है। तो जब जब मैं कुछ और बनाती हूँ, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ जो अम्मी की बनाई हुई हो या बहनों की बनाई हुई हो, हर वक्त उनको मिस करती हूँ। ये है परदेस। परदेस में हम अकेला ही पकाते हैं, अकेले ही खाते हैं। दिल के अरमान जो है ना, वो दिल में ही रह गई कि काश मैं अपनी अम्मी को अपने हाथ का बना हुआ पुलाव खिला सकती या पुलाव खिला पाती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूर के कहते हैं ना कि परदेस के कुछ फ़ायदे हैं तो बहुत नुकसानात भी हैं। आप जो भी पका रहे होते हैं अकेले ही बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ खा लेते हैं। मगर अगर अगर मैं यही चीज़ अगर पाकिस्तान में अपनी माँ के घर में होती या माँ के पास होती, तो ज़रूर अपने हाथ का बना के खिलाती, या मेरी माँ मेरे पास आती। तो कहते हैं ना बेटियों की शादी जब हम दूर कर देते हैं ना, जैसे कि मेरी अम्मी की माशाल्लाह हमारी तीनों बहनें, हम लोग सब बाहर मुल्क में हैं। 2 अमेरिका में हैं, मैं यूके में हूँ। तीनों बहनें अम्मी की बेटियाँ जो अम्मी की है ना वो बाहर हैं। तो बस यही दिल में लगा रहता है कि यार अम्मी को अपना हाथ का खाना चखाती, जायका बताती कि अम्मी देखें आपकी तरह बनाने की कोशिश की है, बनी है या नहीं। मगर किस्मत अल्लाह जहाँ जिसको ले जाए। तो बेटियों की किस्मत जो है ना, उसका फ़ैसला जब बाहर मुल्क में शादी का हो जाता है ना, तो फिर यही बातें याद आती हैं। तो ये नसीब की बात है। तो बस यही है कि बेटियां जब तक आपके घर पे है तब तक तो उनको बहुत प्यार करें, बहुत कहते हैं ना कि बस सीने से लगा के रहें। तो मैं भी अपनी बेटी को जो है ना सिर्फ प्यार ही नहीं करती हूँ, बल्कि इस नज़र से भी देखती हूँ कि अल्लाह इसने आगे जाके कहीं शादी होके दूर चले जाना है, या फिर क्योंकि बहुत सारी जगहों में ऐसे भी होता है कि शादी तो होती, लड़कियों के नसीब का कुछ पता नहीं होता कि कहाँ उनके आगे का डेस्टिनेशन कौन सा है या नहीं। किन किन को मेरी इन बातों से इत्तेफाक है बताएं ज़रा। यही दिमाग में जब बेटी पैदा होती है तब से लोगों की या माँ बाप की सोच होती है कि यार इसको बड़ा करना है, फिर इसकी शादी के लिए जहेज़ की तैयारी करनी है, फिर शादी होना है। मतलब कि बेटी को सोचा ही जाता है नेक्स्ट डेस्टिनेशन, मतलब नेक्स्ट जगह। कौन सी जगह है वो? या तो बाहर मुल्क है या अपना ही मुल्क है। मगर बेटी होती है पढ़ाई। मगर बेटी के साथ जो नाम लगा है ना कि बेटियां होती है पढ़ाई, मगर मुझे तो लगता है ये बिल्कुल उल्टा ही होता है। बेटियां पढ़ाई नहीं होती, अगर देखा जाए तो बेटे पढ़ाए होते हैं। जो नाम के तो है ना कि हम कहते हैं बेटे तो घर का ही होता है। उसने कहाँ जाना है, उसने तो अपने घर में ही रहना है, माँ बाप के घर में रहना है। मगर मुझे लगता है कि आजकल के दौर में बेटे होते हैं पढ़ाए। बेटियां जो होती हैं ना वो हमेशा माँ बाप के साथ होती हैं, मगर उनके साथ बिला वजह का एक नाम जुड़ा हुआ है कि बेटियां तो पढ़ाई होती है। बेटियां दुनिया की किसी कोने में भी हो, ईस्ट या वेस्ट या दुनिया की किसी कोने में भी हो, बेटियां जो है ना कहीं ना कहीं से अपनी माँ बाप से ऐसे बॉन्डिंग कनेक्शन होता है बेटियों का, जिसका कुछ नहीं कह सकते। तो ये है आज की पुलाव की स्टोरी। जब पुलाव बनाई तो सोचा क्यों ना आपसे ये स्टोरी भी जिक्र करूं। तो दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और आपकी फीलिंग क्या है या नहीं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।